हेलो व्यूवर्स, मैं अफजल एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो मेरे पास चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पुश इन बूट्स, यानी कि बूट्स में पुश। और ये पुश जो है वो एक कैरेक्टर का नाम है। अब देखते हैं कि क्या स्टोरी है, क्या कुछ लिखा गया है। आगे चलते हैं। अ पुअर बॉय हैड अ कैट नेम्ड पुश। एक गरीब लड़का जिसके पास थी एक बिल्ली जिसका नाम था पुश। अब देखिए, ट्रांसलेट करते हैं इसको। एक गरीब लड़का था जिसके पास बिल्ली थी जिसका नाम पुश था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हैड लगा हुआ है। हैड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें पास्ट में बोलना है कि आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ बंगलो, मेरे पास बंगला था। आई हैड अ मनी, और आई हैड अ टाइम। तो इस तरह जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई हैड नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं थे। तो इस तरह भी बोल सकते हैं। बहुत सिंपल इंग्लिश है ये, बहुत ही कॉमन वर्ड है और यूज़ भी कर सकते हैं डेली आप इसे। दे ऑफन वेंट ऑन पिकनिक्स एंड प्लेड अलॉन्ग द बीच। दे ऑफन, वो अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर। और ये बहुत प्यारा वर्ड है। आप अक्सर जो वर्ड है हमेशा आमतौर पे आप यूज़ करते ही होंगे डेली लाइफ में अपने, तो आप यूज़ कर सकते हैं। दे ऑफन, वो अक्सर। गो वेंट गॉन, अब यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वेंट, तो जिसका मतलब होता है जाता, जाते हैं, जाना है, इस तरह से है। तो वो अक्सर जाते थे, कहाँ पे जाते थे? ऑन पिकनिक, पिकनिक पर जाते थे। एंड प्लेड अलॉन्ग द बीच, और खेलते थे। प्ले का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है ईडी को ऐड करके। तो वो खेलते थे कहाँ पे? बीच में, बीच पे खेलते थे। अब यहाँ आप देखेंगे अलॉन्ग लिखा हुआ है। अलॉन्ग का मतलब, ये अलॉन्ग जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम कहीं किसी जगह पे मूविंग, जो नेक्स्ट स्टेप उसका नेक्स्ट लाइन बनती है वो मूविंग के तौर बनती है, घूमता हुआ, मतलब वो वॉकिंग होता है। जैसे अब यहाँ पे है बीच है, तो बीच में आदमी यहाँ पे खेल रहे हैं, तो खेलने का मतलब ये है कि वो शख्स जो है वो खेलता रहेगा, तो मतलब वो दौड़ता रहेगा, मूव करता रहेगा एक जगह से दूसरे जगह पे। उसके लिए अलॉन्ग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ ये भी हो सकता था अलॉन्ग द वॉकिंग, वॉकिंग भी कर सकते थे। तो ये इस तरह से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। वन डे, एक दिन, द कैट आस्क्ड फॉर अ पेयर ऑफ बूट्स एंड अ बैग। एक दिन द कैट आस्क्ड, यानी कि बिल्ली ने पूछा। आप यहाँ देख सकते हैं आस्क लिखा हुआ है। आस्क का जो मतलब होता है वो तो मांगना होता है, कहना होता है। और यहाँ पे ईडी ऐड करके इसे बना दिया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिल्ली ने मांगा, क्या मांगा? फॉर अ पेयर ऑफ बूट्स एंड बैग, यानी एक जोड़ी जो है बूट मांगा और एक बैग मांगा। किससे मांगा होगा? ये जो गरीब लड़का है उससे मांगा होगा, क्योंकि ये उसका जो है वो मालिक है एक तरह से। देन, तब, पुस गिफ्टेड अ रैबिट टू द किंग एंड सेड इट वॉज फ्रॉम हिज मास्टर द मर्किज ऑफ कैरबस। यहाँ देखते हैं देन, यहीं तब, पुस गिफ्टेड। अब यहाँ देखते हैं गिफ्ट का मतलब होता है किसी को तोहफा देना, उपहार देना। तो यहाँ पे ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पुस यानी कि जो बिल्ली है उसने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया? एक रैबिट, एक खरगोश को गिफ्ट किया किसको किया? टू द किंग, यानी किंग को पुस ने एक जो है खरगोश जो है गिफ्ट किया किंग को। और कहा एंड सेड, यहाँ सेड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। से का मतलब होता कहना होता है, तो यहाँ पे SAID सेड यानी सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो इसको बना दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड। और कहा, क्या कहा? इट वॉज फ्रॉम हिज मास्टर्स द मार्किज ऑफ कैराबस, यानी कि ये जो तोहफा था आपको, ये खरगोश जो दिया गया है राजा को, ये किसकी तरफ से दिया गया था? इट वॉज फ्रॉम, ये था कहाँ, किसकी तरफ से? फ्रॉम हिज मास्टर, यानी उसके जो मालिक है, ये गरीब लड़का जो है पुअर बॉय, तो उसका जो मास्टर का मतलब ये होता है मालिक होता है। तो ये उसके मालिक की तरह से उपहार दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है। किसको? किंग को दिया गया है। और इस गरीब लड़के का नाम क्या है? द मर्किज ऑफ कैराबस, ये उसका नाम है, जो ये इसका मास्टर है। द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, द किंग पास्ड बाय द बीच व्हेन पुस टोल्ड द किंग दैट हिज मास्टर वॉज ड्रोइंग। देखते हैं आगे। देन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग पास्ड बाय द बीच, यानी कि अगले दिन किंग जो है वो गुजरे, कहाँ से गुजरे? बीच से गुजरे। बीच से गुजरे यानी कि वो अपना काफिला उनका चल रहा होगा, वहाँ से गुजरे। तब
अब यहाँ पे देखते हैं वेन लिखा है, तो वेन का मतलब जब भी होता है, कब भी होता है। जब पुस यानी पुस कौन था, वो जो बिल्ली थी उसका नाम पुस था। तो पुस ने क्या कहा, टोल्ड द किंग, उसने बोला। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेल और टोल्ड। अब टेल का सेकंड फॉर्म यूज होता है तो उसको बोलते हैं टोल्ड, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसने बोला, किससे बोला, किंग से, दैट हिज मास्टर यानी कि उसका जो मालिक है, वॉज डूइंग, वो डूब रहा है, यानी जो बीच है वहाँ पे उसका मास्टर जो है वो डूब रहा है। किससे बोला, ये पुस ने बोला, उस राजा से बोला। आगे चलते हैं। सो द किंग्स मैन रेस्क्यूड द बॉय, इसलिए जो किंग है, जो राजा थे, उनके जो अंगरक्षक, बॉडीगार्ड या उनके जो आदमी होते हैं, उन्होंने बचाया। अब रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, सेव करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ईडी लगा के इसको बना दिया गया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसलिए किंग के जो मेंस हैं उन्होंने उस लड़के को बचाया डूबते हुए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी आपकी स्टोरी जो होती है, जो भी पास्ट में बनती है, वो सारे के सारे वो डिपेंड करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म पे। आप ये पूरी स्टोरी में अगर देखेंगे तो जितने भी वर्ब यूज़ किए गए हैं वो सब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किए गए। सारी कहानी जो बनी है, स्टोरी जो बनी है, वो पास्ट बनी है, इसलिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। आगे चलते हैं स्टोरी पे। मीनवाइल पुस रैन अहेड टू द कैसल ऑफ अ मॉन्स्टर, यानी कि इसी दौरान या जबकि, मीनवाइल का दो मतलब होता है, वो डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर। तो ये मीनवाइल का मतलब होता है जबकि होता है, या उसी दौरान भी होता है। तो या इस तरह से कह सकते हैं, मीनवाइल जबकि या दौरान, उस दौरान पुस रैन अहेड, यानी पुस यानी बिल्ली थी, वो भागी। कहाँ भागी, अहेड द कैसल, यानी कैसल जो किला होता है, जो महल होता है, उसकी तरफ वो भागी। ऑफ अ मॉन्स्टर की ओर, वो एक शायद वो कैसल में कोई मॉन्स्टर होगा, तो मॉन्स्टर के लिए वो सबसे आगे आगे भागी। द मॉन्स्टर वॉज हेरी एंड ह्यूज, जो मॉन्स्टर था, जो राक्षस था, मॉन्स्टर वॉज हेरी, जो बहुत ही घुंघराला, घने बालों वाला और बड़ा था। पुस ट्रिक्ड द मॉन्स्टर इनटू चेंजिंग हिमसेल्फ। पुस द मॉन्स्टर वॉज हेरी, पुस tricked the monster into the changing himself a mouse। अब क्या हुआ, वहाँ पे जब उससे मुलाकात हुई उसकी, किससे, मॉन्स्टर से, पुस की, जो कि बिल्ली थी। पुस ने ट्रिक किया। ट्रिक मतलब होता है एक तरह से चकमा देना, मनाना, या अपनी बात मनवा लेना, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो पुस ने ट्रिक किया कि इसको, मॉन्स्टर को चकमा देते हुए क्या कहा, बदलने के लिए कहा, इनटू किसमें, उसको खुद को बदलने के लिए बोला। चेंजिंग इन हिमसेल्फ इनटू अ मॉस, यानी उसको खुद को बोला कि उसको खुद को बदल ले, किसमें, एक चूहे बदल ले। और ये किसने बोला, पुस ने बोला, जो कि एक बिल्ली थी। और मॉन्स्टर जो था, अब उसने क्या किया आगे देखते हैं, बदलने के लिए बोला। तो फाइनली आखिरकार द पुस एट द माउस। अच्छा, जब उसने बोला तो उसने वो अब खुद को चेंज कर लिया, किसमें चेंज कर लिया, एक चूहे में चेंज कर लिया। और आखिरकार पुस एट द माउस, यानी कि पुस ने, यानी जो बिल्ली थी, उसने खा लिया उस चूहे को। अब यहाँ देख सकते हैं ईट, एट, ईटेन, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है एट। और ईट का मतलब होता है खाना खाना। तो पुस एट द माउस, पुस ने उस चूहे को खा लिया। ही देन वेंट टू द किंग एंड ब्रॉट हिम टू द कैसल। ये ही लगा हुआ है किसके लिए, वो लगा है बिल्ली के लिए। ही देन, वो तब, वेंट, वेंट गॉन, हम देख सकते हैं वेंट लगा हुआ है। वो तब गया, किसके पास गया, टू द किंग, राजा के पास गया। एंड ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। ब्रॉट मतलब होता लाना। तो वो तब गया राजा के पास और लाया, किसे लाया, हिम टू द कैसल, यानी उसको वापस लेके आया। और ये हिम, आई थिंक जो है यहाँ में मेंशन तो नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे जो मेंशन है वो शायद ये इस्तेमाल किया गया है, जो मार्कस कैरेबस है, ये जो पुअर बॉय है, मास्टर है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ब्रॉट इनटू द कैसल, उसको लेके आया। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड एंड हिज डॉटर मैरिड द मार्केज ऑफ कैरेबस। बिल्कुल ये जो कहाँ गया, ये है, हिम लगा था, बिल्कुल ये मास्टर के लगा था। तो ये सारी चीज़ें देख कर किंग जो है वो बहुत खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस का आप देख सकते हैं, इम्प्रेस जो वर्ड है वो वर्ब है, और यहाँ पे ईडी ऐड करके इसको बना दिया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो किंग जो है वो काफ़ी खुश हुआ ये सारी स्टोरी, ये सब जो स्ट्रगल देख के उस बिल्ली का। और उसने
एंड हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की की शादी, डॉटर मैरिड टू द मार्किस, अपनी लड़की की शादी को फिक्स कर दिया। किसके साथ कर दिया? वो मार्किस यानी जो मास्टर है उसके साथ फिक्स कर दिया उस किंग ने। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, और हालांकि इसमें कुछ चीज़ें जो सीक्वेंस होती हैं स्टोरी में, वो कुछ चीज़ें सही नहीं लगी मुझे, बट ठीक है। और आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और किसी तरह का फीडबैक आप देना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।